हम लेडीज़ पूरा दिन अपने घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन उस घर के काम को अगर हम कुछ ट्रिक से आसान बना दें तो हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे काम भी जल्दी हो जाएंगे। तो यही टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर हम करेले बनाते हैं और उनमें काफ़ी सारा तेल भर जाता है, तो आप ऐसा कीजिए कि करेलों के ऊपर के सारे छिलके हटा दीजिए और इसको किसी तरह का कोई चीरा मत लगाइए और इसको डायरेक्ट ही गर्म तेल में तल दीजिए। धीरे धीरे आंच पर इसको तलेंगे तो ये इसका छिलका जो है वो जलेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी आपके करेले बन जाएंगे। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ही हम इसमें चीरा लगाएंगे। ये देखिए अब ये ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इसमें बीच में एक कट लगा दूंगी और इसके जितने भी बीज हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। बहुत आसानी से इसमें कट लग जाएगा क्योंकि ये पक चुके हैं। और इस तरीके से अगर आप करेलों को यूज़ करेंगे तो आपके करेलों में बिल्कुल भी तेल नहीं बढ़ेगा। ये देखिए सारे बीज अंदर बिल्कुल सेफ हैं, किसी तरह का ऑयल इसमें नहीं है। सारे बीज को अच्छी तरह से निकाल देंगे और जो भी मसाला आपने डालना है वो बनाकर यूज़ करें। मानसून का सीज़न चल रहा है और हल्की हल्की सी बैड स्मेल हमारे आसपास कई बार आने लग जाती है। तो इसका एक ईजी सोल्यूशन है कि आप ये जो कोई भी ब्रांड का आप ये फैब्रिक क्लीनर या फैब्रिक शाइनर ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और साथ में आप लेंगे ये कपूर की गोलियाँ और इसको इस तरह से कॉटन पर रखकर आप ब्रेक कर लेंगे और इसका हल्का सा चूरा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी आपके पास कोई फैब्रिक कंडीशनर हो या कोई भी ये जो शाइनर वगैरह आते हैं जो भी जिसमें भी बहुत अच्छी स्मेल आती है वो आप इसके अंदर डाल देंगे और इसका एक बॉल सा रेडी कर देंगे। और फिर बॉल बनाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंडीशनर या इजी वगैरह भी आप डाल सकते हैं, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और आपको जहाँ से भी लगे कि हाँ थोड़ी स्मेल आ रही है आप इनको वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इन बॉल का यूज़ किया, जो हमारा एंट्रेंस गेट है उसमें जब हम अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो किसी तरह की कोई बैड स्मेल ना आए, उसके लिए मैंने इसमें साइड में छिपा कर इसको रख दिया है, जिससे घर में घुसते ही बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी। तो ये एक अच्छा टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। दोपहर के लंच में हम छाछ या दही तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और हमें इतना ठंडा हमारे गला वगैरह ख़राब होता है तो हम उसे नहीं करना चाहते हैं। तो इसका एक ईजी सोल्यूशन है, आप एक बड़े बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लीजिए और इस तरह का पानी होना चाहिए कि आप उसमें फिंगर डालें तो आपको जलन महसूस ना हो। अब जितने भी ग्लास आपको छाछ यूज़ करनी है वो इस पानी में आप डुबो कर रख दीजिए। चाहे तो आप दही को भी एक बाउल में डालकर रख सकते हैं। बीच बीच में आप इसको इस तरह से हिलाते रहिए ताकि सारा जो लस्सी का टेम्परेचर है वो एक जैसा बन जाए। बस अब ये रेडी है आपका यूज़ करने के लिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा और आप इसको ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के स्टील के बर्तनों पर जो स्टिकर्स आते हैं वो इजीली कैसे हटाएं। इसका एक इजी सोल्यूशन है कि आप लो फ्लेम पर गैस ऑन कीजिए और इस बर्तन को इसके ऊपर ही रख दीजिए। बहुत आसानी से अपने आप ही ये स्टिकर बर्तन से अलग हो जाएगा। ये देखिए इस स्टील में से बर्तन में से ये स्टिकर अपने आप अलग हो गया। लेकिन कई ऐसे ज़िद्दी स्टिकर्स होते हैं वो नहीं निकलते, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, इसी तरह से गैस के ऊपर ये बर्तन रख देंगे और जो भी आपके पास फोर्क या स्पून होगा उसको हल्के हाथों से इस तरह से किसी चीज़ से पकड़कर आप इसको टाइटली इस तरह से रब करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपका स्टिकर बाहर निकल आएगा। तो ये एक अच्छा ट्रिक है, आप इस तरीके से ज़रूर कीजिए। कारपेट्स अक्सर हम इस तरह की ब्रश से या बांस वाली झाड़ू से साफ़ करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे ऐसे डर्ट पार्टिकल्स बचे ही जाते हैं। कहीं बाल होते हैं या इस तरह से रोए वगैरह होती हैं, तो इसको हटाने का एक ईजी सोल्यूशन ये है कि आप जो चौड़े वाली टेप होती है उसका यूज़ कीजिए। इस तरह से जो चौड़े वाली टेप होती है आप उसको लीजिए और आप इस तरह से एक सर्कल सा बनाकर अपनी सारी फिंगर्स के ऊपर इसको लगा लीजिए और जहाँ भी आपको डर्ट या बाल या जो कपड़े के रोए वगैरह दिखते हैं वहाँ पर आप इस तरह से इसको लगाकर साफ़ कर सकते हैं। सारे रोए वगैरह इसी टेप में चिपक जाएंगे और आपका कारपेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है, इस तरह के पाउच टेट्रा पैक में हम इस तरह से देखिए ये घी वगैरह कई बार लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है कि समर में तो ये ठीक रहता है, लेकिन थोड़े सा ठंडा मौसम होने के बाद ये किनारों से चिपका रह जाता है और सारा ये बाहर नहीं निकलता। तो इसका एक इजी सोल्यूशन है, एक बड़े बर्तन में आप निमाया पानी लीजिए और जो भी आपका ये पैकेट है घी वाला इसको आप इसमें डिप कर दीजिए। ध्यान रहे कि पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना ही होना चाहिए कि जिसकी तपन से ये सारा घी मेल्ट हो जाए। अलट पलट करके अच्छी तरह से इसको चारों तरफ से
इस निमाए पानी में हम घुमा लेंगे ताकि सभी तरफ से इसका घी जो है वो निकल जाए। थोड़ी देर इसी में डीप रहने देंगे और फिर थोड़ी देर के बाद हम इसको निकाल कर इसका एक किनारे पर कट लगाकर इसको जिस भी बर्तन में हमें निकालना है निकाल लेंगे। ये देखिए, आप इस खाली पैकेट को भी फेंकिए नहीं, आप जो दूसरा पैकेट इसका घी का डुबो रहे हैं उसके साथ ही इसको जो आपका कट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखकर आप इस तरह से डिप कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो घी रह भी जाएगा वो भी बहुत आसानी से आपका मेल्ट होकर निकल जाएगा और घी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट मेरी टिप है कि कई बार बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ काटते हैं या घर में बैड स्मेल आती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप एक अगरबत्ती लीजिए और अगर आप बैड स्मेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से कोई भी डीओ वगैरह या परफ्यूम वगैरह छिड़क कर आप इसको जला दीजिए। काफ़ी देर तक घर महकता रहेगा। या फिर आपको इस तरह के हिट वगैरह भी इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब आप इसको जलाएंगे तो कोई भी मक्खी मच्छर वगैरह आपके इर्द गिर्द नहीं आएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है रोटी या पराठे को लेकर। रोटी या पराठे जब हम बनाते हैं तो कई बार पलोथन बहुत ज़्यादा लेना पड़ जाता है, जिससे उसमें आटा ऊपर की तरफ जम जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप गीला आटा लेंगे और इस तरह से लंबी सी एक उसकी लेयर बनाकर इस पराठे के ऊपर आप इस तरह से रोल रोल करके फेर देंगे। चाहे रोटी लीजिए या पराठा लीजिए, किसी पे भी आप ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से सारे के ऊपर हम रोल करके इसको घुमाएंगे तो जितने भी इसके जो ये आटे के पार्टिकल्स हैं ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे और आपकी रोटी बिल्कुल भी आटा से फ्री हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी टिप है कि कई बार हम थोड़े से तेल में ही कुछ तलना चाहते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टील की छलनी होती है वो लेंगे और उसको इस तरह से मोड़ देंगे और फिर उसके अंदर कोई भी सामान जो आपको थोड़े तेल में ही तलना है, वो जैसे मैंने ये पोहे इसके अंदर डाले हैं और देखिए बिल्कुल थोड़े से तेल में ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ज़्यादा तेल भी हमें नहीं डालना पड़ा और थोड़े ही तेल में काफ़ी अच्छी तरह से ये सारे पोहे मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी कर सकते हैं या जो आपका मन करे थोड़ी क्वांटिटी में ही थोड़े घी में आप इस तरह से तल सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे तले जा रहे हैं और बिल्कुल भी ज़्यादा घी का मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा। तो है ना ये अच्छी टिप, आप इसको ज़रूर आजमाएं। अचार तो हमारे घर में होता ही है और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। तो बच्चे जब इन जिन डब्बियों में हम अचार डाल के रखते हैं उनमें से लेते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि कई बार अचार का जूस या तेल वगैरह साइडों में से निकलने लग जाता है और सारा काउंटर हमारा गंदा हो जाता है। तो इसका एक ईजी सोल्यूशन ये है, आप इस तरह से ये बॉक्सेस लीजिए और इसके अंदर ये पेपर डाल दीजिए और फिर अचार के जो भी डब्बे हैं आपके इनमें डालकर रख दीजिए। जब बच्चे आप इसको यूज़ करेंगे तो सारा तेल इस पेपर के ऊपर आ जाएगा और आप इस पेपर को आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टिप है कि इस तरह के जो क्लीनिंग टूल्स होते हैं, जैसे ये ब्रश है, इसको आप बार बार रखने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसको क्या कीजिए, ऊपर से खोलकर इसका ये वाला स्विच निकाल दीजिए और इसके ऊपर आप कोई भी थ्रेड ले लीजिए या इस तरह का कोई भी जो लोअर वगैरह में निकलता है या आपके पैकिंग नए क्लोथ्स के साथ जो टैग पे लगा हुआ आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसमें टाई करने के बाद वापस से इसको इसी में डाल दीजिए और अच्छे से प्रेस करके टाइट कर दीजिए और बस रेडी है आपका एक ब्रश जो आप इजीली हैंग भी कर सकते हैं। और अब आपका काफ़ी कम स्पेस ये ब्रश लेगा और आप इसको कहीं पर भी जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पर हैंग कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हैंग किया है, अपने जो ब्रशेज़ वगैरह हैंग करती हूँ मैं सिंक के पास, वहीं पर मैंने इसको हैंग कर दिया और जब भी मुझे सफाई करनी होती है मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट मेरी टिप है एयर टाइट कंटेनर्स को लेकर। जब हम एयर टाइट कंटेनर लाते हैं तो कई बार उसका रबड़ इस तरह से टूट जाता है और फिर क्या होता है कि जब हम उसको बंद करने लगते हैं तो वो आसानी से बंद नहीं होता, कहीं से खुलता है और कहीं से बंद होने लग जाता है। ये देखिए जो इसके बीच का गैप आप देख रहे हैं, इसकी वजह से जब हम इस लिड को लगाएंगे तो ये देखिए साइड में से ये टाइटली बंद करना हमें पड़ेगा और इसमें जो चीज़ है वो भी हमारी सिल जाती है। तो इसका एक ईजी सोल्यूशन है, जो भी आपका ये जो गैप है इसके बीच में आप पेपर टेप लीजिए और इस गैप के साइड में इसको इस तरह से फिल कर दीजिए। ये देखिए पेपर टेप का ही आप यूज़ करेंगे क्योंकि पेपर टेप ही अच्छी तरह से चिपक पाएगी, सेलो टेप इस पर नहीं रुकेगी। ये देखिए अच्छी तरह से इसको प्रेस कर दीजिए और बस रेडी है हमारा फिर से यूज़ करने के लिए ये ढक्कन। अब इसको वापस से उसी कंटेनर में आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये लग गया है और बहुत ही आसानी से अब ये बंद भी हो रहा है। ये देखिए कहीं से कोई गैप इसमें नहीं रहा है और ना ही ये हाथ जल्दी से निकल रहा है और इसके अंदर रखा हुआ सामान भी बिल्कुल सेफ़ है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इनमें से कोई भी एक
आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा है। और हाँ, मेरी वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूला कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इसी तरह की और अच्छी वीडियो लेकर मैं आपसे फिर से मिलती रहूँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।